आपका मेरे चैनल वेल्डिंग एंड एंटिटी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो मेरे हाथ में एक वर्नियर कैलिपर है। आइए शुरू करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे मेजरमेंट करते हैं। पहले तो एक दो चीज़ें हैं जो कि जानना जरूरी होता है वर्नियर कैलिपर के पर्सपेक्टिव में। देखिए पहले वर्नियर कैलिपर का रेंज कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150, ये 150 mm है। मतलब इस वर्नियर कैलिपर का जो रेंज है वो है 150 mm, मतलब 0 से 150 तक का डायमेंशन हम इस वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर अलग अलग रेंज में आते हैं, जैसे 0 से 200, 0 से 300, 0 से 500, तो अलग अलग रेंज में आते हैं। मेरे हाथ में जो है 0 से 150 है, 150 तक का डायमेंशन हम चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है, वर्नियर कैलिपर से जब भी चेकिंग करेंगे तो हम उसका लिस्ट काउंट को देखना जो बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट लिखा हुआ है, ये है 0.02 mm। तो लिस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो कि हम उस वर्नियर से मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो 0.02 कहने का मतलब है कि इस वर्नियर से पर्टिकुलर, इस वर्नियर जो कि मेरे हाथ में, इससे मिनिमम वैल्यू जो मैं मेजर कर सकता हूं वो है 0.02 mm। यही लिस्ट काउंट इंच में ऊपर दे रखा है। देखिए इंच में अगर देखें तो 0.01 इंच इसका लिस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं। एक तो मेन स्केल जो कि फिक्स होता है, ये देखिए मेन स्केल है जिसपे 0, 10, 20, 30 लिखा हुआ है, ये मेन स्केल है। ये mm में रीडिंग है, जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, फिर 10 mm, 20 mm, तो ये mm में रीडिंग है। उसके बाद ऊपर में इंच में रीडिंग है। तो ये जो इंच और mm की रीडिंग जो फिक्स है ये मेन स्केल है, इसे मेन स्केल कहते हैं। और ये जो नीचे ये जो स्केल मूव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। देखिए ये जो स्केल है इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल में देखिए ऐसे डिवीजन 0 है, फिर 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3, 4, 5, पांचवा जो डिवीजन उस पर 1 लिखा हुआ है, फिर 6, 7, 8, 9, 10वां डिवीजन पे 2 लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ 50 डिवीजन है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 डिवीजन है। तो वर्नियर कैलिपर से जो हम रीडिंग लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक जॉ है, इसे हम एक्सटर्नल जॉ बोलते हैं। इसे एक्सटर्नल जॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दो जॉ की मदद से हम एक्सटर्नल डायमेंशन चेक कर सकते हैं, जैसे पाइप का ओडी, मटेरियल का थिकनेस, लेंथ इत्यादि हम इससे चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर जो है इसे इंटरनल जॉ बोलते हैं। इसकी मदद से हम पाइप का आईडी चेक कर सकते हैं, इसलिए इसे इंटरनल जॉ बोलते हैं। और ये पीछे ये जो देख रहे हैं आप, जो बाहर अंदर हो रहा है, ये पीछे ये डेप्थ गेज है, इससे हम किसी मटेरियल का डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो आइए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मटेरियल लेता हूँ, ये नट है, इस नट का ओडी चेक करता हूँ कि इसका ओडी कितना आता है, उसको मेजर करेंगे हम वर्नियर कैलिपर से। इसको मैंने इसके एक्सटर्नल जॉ में ऐसे फंसा दिया, और फंसाने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इससे हम टाइट कर देंगे, इससे रीडिंग, इसे हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो ये हमने टाइट कर दिया। अब ये जो है रीडिंग फिक्स हो गई। अब हम इसके वैल्यू लेंगे कि इस नट का क्या वैल्यू है, ओडी कितना है। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग जो है, जो वर्नियर स्केल का 0 है, 0 की मदद से हम लेते हैं। देखिए वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो हम देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm है, फिर 16, 17, 18 और 19। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 18 और 19 के बीच में है। तो जो मिनिमम वैल्यू है, लेसर वैल्यू, वो लेते हैं। अगर ये 18 और 19 के बीच में है तो हमारा मेन स्केल का रीडिंग 18 होगा। इसे बहुत ही ध्यान रखेंगे, मेन स्केल का रीडिंग 19 नहीं होगा। 18 और 19 के बीच में कहीं भी हो, 19 के बिल्कुल नज़दीक भी हो, तो भी अगर 18 और 19 के बीच में है तो 18 ही मेन स्केल का रीडिंग होगा। तो इसे हम लिख लेंगे, मेन स्केल रीडिंग लिख लेंगे MSR। ये हो गया 18, मेन स्केल रीडिंग 18 हो गई। अब हम वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे। तो वर्नियर स्केल का रीडिंग लेने के लिए हम देखते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। अगर ज़्यादा लाइनें कोइंसाइड हो रही हैं तो जो सबसे बेस्ट कोइंसाइड हो रहा है उसे हम लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा लाइन कोइंसाइड हो रहा है। अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें, फ्रेंड्स, तो ये वाला जो लाइन है 7 के बाद 1, 2, 7वां के बाद जो दूसरा लाइन है, ये कोइंसाइड हो रहा है। तो ये कौन सा डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 1 के पे 5वां डिवीजन हो गया, 2 पे 10, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन, 15, 20, 25, 30, 35, 35 के बाद 26, 27। तो ये जो 27वां डिवीजन है वो मेन स्केल रीडिंग से कोइंसाइड हो रहा है। तो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होता है वो होता है
जो हमारा 27वां डिवीजन है वो डिवीजन लिख लेंगे, इनटू जो लिस्ट काउंट है वो लिख लेंगे। तो ये हो गया 54। तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग हमारा फाइनल डायमेंशन होगा, मतलब 18.54 mm इस नट का ओडी हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो अगले एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। हम पाइप का आईडी लेंगे, आईडी के लिए हमने इंटरनल जॉ से लेना है, तो ये हमने ले लिया। अब हम इसके फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे लॉकिंग स्क्रू। अब हम देखेंगे वैल्यू क्या है, तो हम फिर से देखेंगे वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल पे कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए 20 के बाद यहाँ 25 है, 25 के बाद 26, 27 और 28, ये 27 और 28 के बीच में आ रहा है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 27 पे नहीं है, 27 से थोड़ा सा आगे है, तो 27 और 28 के बीच में है, तो हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग होगी, इधर मैं इस साइड लिख लेता हूँ, वो 27 होगी। 27, ये मैंने 27 लिखा है। 27 और 28 के बीच में कहीं भी हो, हम 27 ही लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा वैल्यू कोइंसाइड हो रहा है, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, बहुत ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक है, एक जो लिखा हुआ है वो कोइंसाइड हो रहा है। एक मतलब ये 5वां डिवीजन है, 5th डिवीजन। तो 5वां डिवीजन के लिए हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.02, जितना नंबर ऑफ डिवीजन है इंटू 0.02, ये हो जाएगा 0.10 या 0.1। तो हमारी फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी, 27.1। अभी मैं आपको एक और चीज़, शॉर्ट चीज़ बहुत ही मतलब बताता हूँ, शॉर्टकट अगर कैसे वर्नियर से रीडिंग लेना है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, अगर ये एक वाली लाइन या 2 वाली या 3 वाली कोई भी ये जो लिखी हुई लाइन अगर मैच होती है, बिल्कुल कोइंसाइड होती है, तो हमारा जो वर्नियर का रीडिंग होगा 0.1। जैसे अगर एक वाला मैच हो रहा है तो 0.1, 2 वाला तो 0.2, मतलब 27.1। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, अगर ये 1 वाला मैच हो रहा है तो 27.1 बोल देते तो हो जाता। देखिए यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया 5 इंटू, तो ये 0.1 ही आया।